प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदा इतना बल दे रहा है अपने काम के लिए कि अभी हम जलालाबाद ब्रांच में हैं, तो अभी तो 8 बज गए हैं लगभग। यहाँ सुबह से 8, सोच लो ऐसी मेहनत। ये देखो अभी भी कितने प्यारे प्रभु के लोग हैं। सब पे घुमा दो कैमरा, सब रुके हुए, अभी बहुत सारे हैं पीछे हैं, अपनी अपना संभाली कर रहे हैं। तो 8 बज गए हैं। ह्यूज गैदरिंग थी आज, ज़बरदस्त काम हुआ परमेश्वर का, ज़बरदस्त वचन हुआ। तो ज़बरदस्त यहाँ गवाहियाँ बन रही है। और ये सब परमेश्वर क्यों करना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर की डिज़ायर है कि मनुष्य बचाए जाएं और वो उद्धार पाएं। उद्धार का मतलब जो उसको जीवन मिला है वो संसार में, दुष्ट की जुक्ति में, पाप में परमेश्वर से दूर होकर नाश ना हो जाए। परमेश्वर ऐसा चाहता है, इसलिए वो मिरेकल कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसी ऐसी हीलिंग कर रहा है कि सोच से परे हैं। तो अभी 2 गवाहियाँ आपको दे रहा हूँ मैं जलालाबाद ब्रांच की, इसे अच्छे से सुनो और इससे अपना विश्वास बढ़ाओ। और फिर थर्सडे मीटिंग में हम लोग मिलते हैं और संडे की मीटिंग में भी मिलते हैं। और कल तो हम, ये वीडियो आपको बुधवार मॉर्निंग मिलेगी, लेकिन उस समय हम मानसा में होंगे, मानसा की ब्रांच में, तो वहाँ की भी अपडेट्स देंगे आपको कैसे कैसे खुदा का काम चल रहा है। तो खुदा आपको बरकत दे चुका है। ये 2 गवाहियाँ सुनो और अपने विश्वास को बढ़ाओ। और मेरा विश्वास, इस गवाहियों को सुनने के बाद आप गवाही से खड़े हो चुके हो यीशु के नाम से। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम परमजीत है और ये इसी गांव की रहने वाली है। अपोस्टल जी, ये ऑलरेडी 6 साल से प्रभु में चल रहे हैं और 1.5 साल से हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं अपोस्टल जी। और ये बहन अच्छे मन से लगातार ब्रांच में आती है और गुड न्यूज़ भी देती है, लोगों को लेकर आती है। और जो साथ ही में येलो शर्ट वाले ब्रदर खड़े हैं अपोस्टल जी, ये इनके देवर है अपोस्टल जी। आज से 1.5 मंथ पहले अपोस्टल जी अचानक से इस भाई का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो नॉर्मल हुआ अपोस्टल जी, लेकिन जो इसका कंडीशन और हालात हुई वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई अपोस्टल जी। जब इसको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो अपोस्टल जी सिटी स्कैन में आया कि जो इसका ब्रेन का बैक साइड होती है उसमें पूरी तरह से क्लाउड्स जम गए हैं। क्लाउड्स जमने की वजह से क्या हुआ अपोस्टल जी, ये भाई लगातार 3-3, 4-4 घंटे गुम रहना शुरू हो गया अपोस्टल जी। ब्रेन में, दिमाग में खून जम गया एक्सीडेंट से, और उसके बाद 4-4 घंटे बेहोश होने लगा। जी अपोस्टल जी, आगे बताओ। और अपोस्टल जी ये जैसे फैमिली अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखाने लगे, डॉक्टर्स के पास। वो फैमिली प्रभु में नहीं थी, है न्यू है पापा जी। वो प्रभु में नहीं थी। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल कितने दिखाया हॉस्पिटलों में जी, कम से कम 3-4 हॉस्पिटल में दिखाया अपोस्टल जी, बठिंडा के स्पेशल हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन एम्स में, एम्स बोलते ना उसको। जी हाँ, अपोस्टल जी। एम्स, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा, उसमें भी दिखाया फिर? जी अपोस्टल जी, और कंडीशन इसकी इतनी बुरी होती जा रही थी अपोस्टल जी। ये बोलते थे कि एक्सीडेंट छोटा सा हुआ है, लेकिन ये एक कदम भी चल नहीं पा रहा था। लेकिन ये बहन जो लगातार मिनिस्ट्री के साथ वफादार से चल रही है, लोगों को बचाने की सेवा करती, लोगों को लेकर आती, इस बहन ने इस बहन को गुड न्यूज़ दी अपोस्टल जी और बताया कि तू मेरे साथ बस एक बार चल। संगति वाले दिन ही अपोस्टल जी अलग टाइम ये बहन इस बहन को लेकर आई। और अपोस्टल जी जिस दिन पहले दिन इस बाई को लेकर आए और इसने खुद अपने मुंह से बोला कि ब्रदर जी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं 50% जीवित हूँ और 50% मर चुका हूँ, इतनी ज़्यादा मेरा शरीर खराब हो चुका है अपोस्टल जी। केवल 1 मंथ के बीच इतनी बुरी कंडीशन हो गई अपोस्टल जी। इन्होंने बहुत कुछ, इसको खुद को लग रहा था जैसे मैं 50% मरा हुआ हूँ, जी अपोस्टल 50% जिंदा हूँ। जी अपोस्टल, ऐसे फील होता था। बात करा। हाँ जी, क्या तुम्हें लग रहा था अपनी बॉडी में? बॉडी में ऐसे लगा रहा कि 50% में जब मैं मरा है ही हुआ नहीं मैं। कि- हाँ जी, हाँ जी, 50% जिंदा हूँ। कोई काम नहीं कर रही थी बॉडी। नहीं, वो माँ देखो रो रही है, बच्चे का हालात याद आ रहा है, कैसे था हालात। फिर अपोस्टल जी
जैसे हम आपके द्वारा सीखते अपोस्टल जी, आप हमें गाइडेंस देते हो अपोस्टल जी। इन्होंने विजिट भी करवाया, फिर ये बहन लगातार इस बाइक को और सिस्टर को लगातार चर्च में लेकर आते रहे। और अपोस्टल जी ये बताते कि उन दिनों में जैसे इससे चला नहीं जा रहा था, एक दिन में 3-3, 4-4 फिट्स भी पड़ रहे थे अपोस्टल जी। 3-3, 4-4 बार दौरे पड़ रहे थे। जी अपोस्टल जी। फिर? और इसका परिवार जब यहाँ पहली बार आया, सारा परिवार इकट्ठा होकर आया, रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे अपोस्टल जी। सोचो, अगर ये कल को 2-4 महीनों के बाद कभी 12 बजे आते, 1 बजे आते, कभी नहीं आते, फिर कैसे लगेगा परमेश्वर को? बोलो, खुद सोचो आप। अब देखो ये रो रहे, इतने मौत के हालात से निकाला प्रभु ने। अगर ये भूल जाएंगे उस हालात को जिससे निकले, या डेथ हो जाती, फिर सारी उम्र दुनिया रोती रहती है। इन्हें बोलना नहीं है, आदर करना उस परमेश्वर का जिसने सारे, अच्छा रो रहे थे, परेशान थे कि जी इसका भाई फिर भाभी फिर, सब। फिर जल्दी फिर अपोस्टल जी क्या होता है, पहले दिन ही जब ये भाई इस चर्च में आता है अपोस्टल जी, उसी दिन से इसके फिट्स बंद हो जाते हैं अपोस्टल जी। उसके बाद ये बढ़ता गया, अलग टाइम भी आता गया। कल भी अपोस्टल जी ये 12 बजे तक यहीं रहे जब आप सेवा करने। जी सारा परिवार ही अपोस्टल जी। देखो ऐसा मन चाहिए। कभी कभी लोग हील होते हैं, ऐसा मन बढ़ाते हैं, अगले टाइम में वो मन बदल जाता है, इधर उधर चले जाते हैं, मतलब इधर उधर दिमाग चला जाता है। नहीं करना, जितना तुम्हारे पास है 100 गुना दे देगा परमेश्वर। चाहे कुछ समय तुम्हारे पास वो चीज चाहिए नहीं आ रही, चाहे तुम्हारे घर का कोई मेंबर नशा नहीं छोड़ रहा, लेकिन मैं जो बोलूंगा करो। आपने मन खराब नहीं करना, जब भी आना दिल से आना, टाइम से आना। वाला ऐसी की तैसी हालातों की, ऐसी की तैसी की मेरे घर में जो नशे की आदत, ऐसे दिल रखना तगड़ा वाला। फिर बोलाना क्या करता है परमेश्वर। तारीफ करो, इस गवाही को भी रिसीव करो अपने जीवन में, रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी बहुत अद्भुत गवाही है अपोस्टल जी। इस बहन का नाम सुनीता रानी है और साथ में इनके पति है जिसका नाम सुरजीत सिंह है, और ये जलालाबाद के गांव मालम के रहने वाले हैं। और ये बताते कि इस बहन की शादी को 12 साल हो गए अपोस्टल जी। अपोस्टल जी ये बहन बताते कि 12 साल इनकी मैरिज को हो गए, और जैसे मैरिज के बाद हर एक की चाहत होती है कि हमारे पास बच्चा हो, हमारा वंश आगे जाए। तो अपोस्टल जी ये बहन बताते कि शादी के साल बाद जब इनको बेबी कंसीव हुआ तो मिस कैरेज हो गया अपोस्टल जी। उसके कुछ साल बाद फिर से इनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई, वो भी मिस कैरेज हो गया। और उसके दौरान जैसे इन्हें बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था, 10 साल अपोस्टल जी ये तांत्रिक बाबाओं के पास गए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, टेस्ट करवाए। जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो टेस्ट में जाना गया कि अपोस्टल जी इनकी जो बच्चेदानी उसमें स्वेलिंग है, जिसके कारण ये बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी अपोस्टल जी। तो अपोस्टल जी जब ये तांत्रिक बाबाओं के पास जा रहे थे, लोग इन्हें ताने मारते थे अपोस्टल जी। इनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि ये सोचते थे कि अगर हमें बच्चा नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे अपोस्टल जी। ऐसा इनका मन शैतान ने कर दिया था अपोस्टल जी। फिर आज से कुछ समय पहले अपोस्टल जी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना अपोस्टल जी। और जब ये यीशु मसीह में आ गए अपोस्टल जी, तो ये बताते कि ये बहन लगातार चर्च में जा रही थी, जिस भी जगह पर ये जाती थी प्रेयर करवाती थी। यहाँ तक कि अपोस्टल जी जो पास्टर्स थे वहाँ के, वो इनको वर्ड्स देते थे कि इस साल कंफर्म है कि आपको बच्चा होना ही। भविष्यवाणी करते थे जी अपोस्टल जी। और जब ये भविष्यवाणी सुनते थे तो अपोस्टल जी इनका मन ऐसे खुल जाता था, लेकिन जैसे वो समा बीतता वो चीज नहीं हो पाती थी तो इनका मन पीछे हो जाता था अपोस्टल जी। फिर ये चर्च चेंज करते थे अपोस्टल जी, और ऐसे चलते चलते इनको कम से कम 12 साल बीत गए अपोस्टल जी, अलग अलग चर्चेस में गए। जी अपोस्टल जी। और फिर अपोस्टल जी इनके किसी एरिया की किसी सिस्टर ने इनको गुड न्यूज़ दी, और आज से 1.5 साल पहले अपोस्टल जी हमारी ब्रांच के बारे में बताया। और सचमुच इन्होंने लगातार इस ब्रांच में आना शुरू किया, ये बढ़ते गए। और जब भी आप आते, आपके द्वारा ले हैंड होती, आपके द्वारा वर्ड्स को रिसीव करते, और ऑनलाइन मास प्रेयर के द्वारा जो खुदावन की ग्रेस आपके शब्दों के द्वारा रिलीज होती है, ये उन पावरफुल वर्ड्स को रिसीव करते गए अपोस्टल जी। और जब आप एक बार अपोस्टल जी दिसंबर के मंथ में वर्ड्स देकर गए थे कि यहाँ पर प्रेयर शुरू करो 1 मंथ की अपोस्टल जी, और ये बहन लगातार उस प्रेयर का हिस्सा बनती रही लगातार 1 मंथ में। फिर लगातार बनने का नियम तुम्हें बस पकड़ना होगा, ये दिमाग। 1 मंथ की प्रेयर शुरू हुई, ये लगातार उस प्रेयर का हिस्सा बनी। फिर क्या होता है?
फिर अपोस्टल जी जब वो प्रेयर खत्म होती है उसके बाद आप जनवरी मंथ में जब आते हो तो अपोस्टल जी इस बहन के ऊपर ले एंड प्रेयर होती है, तो उसके तुरंत ही बाद ये बेबी कंसीव करती है अपोस्टल जी, और ये बताते कि आज खुदावन ने 12 साल बाद अपोस्टल जी एक बड़ा मिरेकल किया, नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। देख लो, परमेश्वर ने बेटा दिया, बेटा, वो भी 12 साल बाद। यीशु में चली, अलग अलग चर्चेस गई, भविष्यवाणियां हुई, कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ जहाँ तुम आए हो, यहाँ है ज्ञान जो तुम्हारे जीवन के लिए। जब तक तुम्हारी जिंदगी में ज्ञान पूरा नहीं होगा, वचन पूरा नहीं होगा, तुम अधूरे हो। तुम आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, लेकिन अधूरे हो यीशु में। यहाँ हम लोगों को बढ़ाते हैं ज्ञान में, वचन में, राइट टीचिंग में, राइट फेथ में। अब तुम्हारे सामने जो चीज प्रभु में चलकर इतने साल नहीं हुई, सोचो तो कैसे यहाँ होगी। अगर इतना बड़ा काम हो सकता है इसके लिए, तो आपके लिए क्यों नहीं हो सकता? अगर उसका बच्चा नशा छोड़ सकता है तो तुम्हारे घर का मेंबर क्यों नहीं छोड़ सकता? अगर तुम्हारे पास बेबी नहीं है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? अगर प्रभु ने 12 साल बाद इसको बेटा दिया तो काम तुम्हारे सामने है। मन बनाना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। यीशु में चलते हुए भी 7 कलीसियों के बारे में लिखा है, परमेश्वर उनसे गुस्से में है, नाराजगी से वो वचन दिया लिखकर परमेश्वर ने। प्रकाशित का वाक्य जब आप पूरा पढ़ोगे तो उनके स्वभाव से, उनके जीवन से, उनके चाल चलन से परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थी है, मतबलिया है। नॉर्मली तुम्हें मन फिराना होगा। तुम्हें इस संडे से, अगर तुमने 4 महीने लगातार यहाँ आए जाओ, वर्ड है, अगर उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो मैं बैठूंगा स्पेशल, क्यों नहीं हुआ, और होगा ही होगा यीशु नाम से। इस बड़ी गवाही को रिसीव करो, हाथ उठाकर बोलो, प्रभु ये तूने इतना बड़ा काम किया, आज मुझे छुएगा। प्रभु मेरा विश्वास है, ये जो अजीब सा जीवन में जी रहा हूं तेरे साथ, ये नहीं चाहिए मुझे। ऐसे बोलो ऊंचा ऊंचा, नहीं चाहिए ऐसा मुझे जीवन, अनाज्ञाकारी वाला, आगे पीछे, खास चाहिए। छू मुझे आज, बदल, तेरे साथ मैं खास चलूं तेरे साथ। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। आमेन। जाओ रिसीव करो, इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो यीशु नाम से। नेक्स्ट भाई जल्दी, ये बड़े काम खुदा कर रहा है आपके सामने।